सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रल और अर्थवायर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक की समझ में आ जाएगा और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.learntripleE.com और आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो या फिर कोई भी न्यू अपडेट मिस ना कर दें। ठीक है, तो इन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रल अर्थ और फेस के बारे में, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो हमारे घरों में जो सॉकेट होता है, ये आपके घरों में इस टाइप का सॉकेट ज़रूर लगा होगा। आपके जो रूम का डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है उसमें आपको इस टाइप का एक सॉकेट ज़रूर मिल जाएगा। उस सॉकेट में देखिए ये 3 होल्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के 3 होल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो राइट साइड का जो होल होता है वहाँ पे हमारा फेस वायर, जो हमारा लाइन वायर भी कह सकते हैं हम इसको या फिर लाइव वायर भी कह सकते हैं, फेस वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है। देखिए, फेस वायर हमारा हमेशा हमारे सॉकेट के राइट हैंड की तरफ ही कनेक्ट होता है और जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जो कनेक्ट होता है वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पिन होता है, ये सबसे ऊपर वाला, और ये होल इन 2 पिनों से बड़ा होता है। इसको इन 2 पिनों से बड़ा रखने का मेन रीज़न क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो ये वाला होल होता है ये हमारा बेसिकली अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, ये अर्थ वायर यहाँ पे हमारी कनेक्ट रहती है। उसके बाद अगर हम इस टॉप की बात करें, इस प्लग की बात करें, तो इस प्लग में देखिए, इस प्लग में भी हमारे 3 कनेक्टर रहते हैं। इसमें भी हमारा देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से, जिस तरीके से आपको इमेज दिख रही है, अगर आप इस तरीके से इसको पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो कनेक्टर जो इसका रहता है वो फेस वायर का रहता है, इस पर फेस वायर कनेक्ट रहती है। और जो राइट हैंड की तरफ रहता है ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट रहती है। और जो सबसे ऊपर वाला जो ये कनेक्टर रहता है ये अर्थ वायर की रहती है। अब इसमें जो ये फेस वायर और न्यूट्रल वायर के जो 2 कनेक्टर हैं, इन दोनों कनेक्टर से ये ऊपर वाला कनेक्टर जो होता है ये बड़ा होता है और इसकी थिकनेस भी बड़ी होती है और इसकी हाइट भी बड़ी होती है बाय कंपेयर इन दोनों के। ठीक है, अगर आप इन दोनों से कंपेयर करेंगे इस वाले कनेक्टर को, तो ये वाला कनेक्टर जो होगा ये इन दोनों से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम इसको इस सॉकेट में जब हम इस वाले प्लग को जब हम इस सॉकेट में लगाएंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए कि इन मतलब कि न्यूट्रल और फेस में, मतलब कि न्यूट्रल और फेस से इस प्लग को कनेक्ट होने से पहले हमारा जो अर्थिंग वाला जो पिन था, अर्थिंग वाला जो कनेक्टर था वो पहले कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए इस प्लग से अगर हमारा कोई भी अगर लोड कनेक्ट है तो उस लोड में अगर मान लीजिए कोई फेस वायर या न्यूट्रल वायर दोनों में से कोई भी अगर हमारी बॉडी से कनेक्ट है तो उस केस में हमारी बॉडी को शॉक लगने का खतरा हो सकता है। तो उससे पहले ही अगर हमारा अर्थिंग वाला कनेक्टर अगर अर्थिंग वायर से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी शॉक लगने से पहले ही हमारा अर्थिंग वायर कनेक्ट हो गया, यानी कि पहले ही हमारा अर्थिंग वायर कनेक्ट हो गया और उसके बाद न्यूट्रल फेस वाले वायर इस टॉप से अगर कनेक्ट होंगे तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम इस न्यूट्रल फेस वाला वायर कनेक्टर से कनेक्ट होगा तो बॉडी में करंट आएगा, लेकिन आते ही क्या होगा वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थ वायर के थ्रू इसकी अर्थिंग हो जाएगी और हमें करंट लगने से मतलब कि हम बच जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस, देखिए ये जो हमारा टॉप होता है इस टॉप में हम कनेक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए सिंगल फेस में हमारी जो ये केबल्स जो होती हैं, ये केबल्स हमारी 2 कोर की भी हो सकती हैं और 3 कोर की भी होती है। वैसे जो हमारे मान के चलिए अगर हम किसी लैंप या किसी बल्ब का अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें 3 कोर के केबल की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हम ओनली 2 कोर्स के केबल की वहाँ पे हम वायरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसके कनेक्शन कर सकते हैं। बट अगर हमारा कोई लोड, मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर जो
कोई अदर हमारा कोई ऐसा लोड है हमारे घरों का, मान लीजिए गीजर है या फिर ओवन है, तो इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है वो मेटल की होती है। तो इस मेटल की बॉडी में अगर हम हाथ लगाएं तो उस केस में अगर मान लीजिए लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर, दोनों में से अगर कोई भी वायर अगर इसकी इनकी बॉडी से अगर टच होगी तो हमें शॉक लग सकता है। तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम 3 कोर की केबल को यूज़ करते हैं। अब देखिए 3 कोर की केबल भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है डबल फेस के लिए, देखिए ये वाली जो केबल है ये डबल फेस के लिए है, इसमें एक ब्लू है और एक ब्राउन है, ठीक है। ये ब्लू और ब्राउन, इनकी ब्राउन वाली वायर जो होगी हमारी, ये होगी हमारी लाइव वायर के लिए। यहाँ पे हम फेस वायर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो ब्लू वाली वायर है यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। और एक वायर आपको मिलेगी ये येलो और ग्रीन दोनों कलर की होगी और इसमें हम हमेशा अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये येलो और ग्रीन वाली हमारी ग्रीन भी हो सकती है और ये येलो भी हो सकती है। वैसे जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इसमें येलो और ग्रीन कलर दोनों कलर की ये वायर होती है और ये इसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम लाइव वायर के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम न्यूट्रल कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब जो दूसरी जो हमारी केबल आती है वो ओनली RYB के लिए आती है, ये 3 फेज सप्लाई के लिए आती है। इसमें हम R में R वाला फेस कनेक्ट करते हैं, Y में Y वाला फेस कनेक्ट करते हैं और B में B वाला फेस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी आपको मैंने दिखा रखा है, ये वाली वायर है, ये वाली वायर भी हमारी सिंगल फेस के लिए यूज़ में लाई जाती है। सिंगल फेस मींस इसमें एक वायर होगी हमारी लाइव, इसमें हम लाइव कनेक्शन करेंगे, इसमें हम फेस वायर के कनेक्शन करेंगे, इसमें हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे एंड इसमें हम अर्थिंग के कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी वायर जो होती है हमारी, ये हमारी 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है, ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम मीन्स इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें RYB 3 फेज कनेक्ट होंगे एंड जो थर्ड वायर जो होगी ब्लैक कलर की वो हमारी न्यूट्रल होगी, ठीक है। और सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, एक ये वायर है हमारी, यहाँ पे हमने 3 फेज, इसमें तीनों फेस ब्लैक कलर के हैं बट जो 4th वायर जो है ये येलो और ग्रीन कलर की है। अब देखिए आप इन जो कलर कोडिंग इसमें दिखा रखी है आपको इन वायर्स में, आप किसी भी वायर में कोई से भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो होता है वो यही होता है कि स्टैंडर्ड हमारा यही कहता है कि हम जो हमारा R वाला फेस है उसमें हम R वाले वायर को ही कनेक्ट करें, जो हमारा B वाला फेस है इसमें हम B वाली वायर को ही कनेक्ट करें और Y वाले फेस को Y वाले में ही कनेक्ट करें और न्यूट्रल वाले को ब्लैक वाले में ही कनेक्ट करें। ये एक स्टैंडर्ड होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको सभी कनेक्शन इसी टाइप के मिलेंगे और अगर आप कनेक्शन अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर इसके लोड में अगर आपने ये वायर अगर किसी मोटर की है तो मोटर का जो रोटेशन है वो फॉरवर्ड से रिवर्स हो जाएगा, अगर रिवर्स में था तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम जो कनेक्शन करते हैं वो हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ओके। तो अगर अब हम बात करें न्यूट्रल वायर की कि हमें न्यूट्रल वायर मिलता कैसे है और न्यूट्रल वायर होता क्या है। अब देखिए अगर आप जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो हमारी इनपुट वायर जो आती है, इनपुट वायर हमारी ओनली 3 वायर्स आती है, ये होती है हमारी RY एंड B में। ये मैंने आपको स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में भी बताया था। स्टार डेल्टा कनेक्शन मैंने अपनी कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें न्यूट्रल वायर कहाँ से मिलता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो इनपुट वायर जो होती हैं वो ओनली 3 वायर होती है, RY एंड B। और इस ट्रांसफार्मर के देखिए यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होगी वो इनपुट की साइड में यानी कि प्राइमरी साइड जो होगी, प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन इसमें किए गए रहते हैं, ठीक है। और जो हमें आउटपुट जो मिलता है यानी कि जो सेकेंडरी साइड में जो कनेक्शन किए हुए रहते हैं वो सेकेंडरी साइड में हम स्टार में कनेक्शन करते हैं। स्टार में कनेक्शन करने का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें जो हमारा कस्टमर होता है, जो हमारे घरों में जो हमको सप्लाई जो मिलती है वहाँ पे हमें
एक फेस वायर देनी होती है और एक न्यूट्रल वायर देनी होती है। तो न्यूट्रल वायर हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रल वायर हमें मिलती है स्टार कनेक्शन से। देखिए इस जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के बाहर का जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इसमें अंदर की साइड जो होगी वो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है और बाहर की साइड हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आर फेस ये वाला है, बी फेस ये वाला, सॉरी वाई फेस ये वाला है एंड बी फेस ये वाला है। तो इस तरीके से इसमें इनपुट में आर वाई एंड बी एंड आउटपुट में जो होता है हमारा वो आर वाई बी प्लस में हमको न्यूट्रल मिलता है। आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है। अब हम ट्रांसफार्मर के देखिए अंदर की बात करी थी हमने, तो जो प्राइमरी साइड होगी हमारी वो होगा हमारा डेल्टा में, जहाँ से हमको ओनली 3 वायर्स जिसके इनपुट में देंगे हम, और आउटपुट से मिलेगा हमको 4 वायर सिस्टम, 3 फेस 4 वायर सिस्टम का हमको आउटपुट मिलेगा और आउटपुट में हमें आर वाई बी एंड न्यूट्रल मिलेगा। अब देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी काफ़ी टाइम पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सब स्टेशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ये अगर हमारा आउटडोर ट्रांसफार्मर है तो उस केस में आउटडोर ट्रांसफार्मर में हमें इसकी न्यूट्रल अगर हम अर्थ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सॉरी हाँ इंडोर ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लेकिन अगर आउटडोर ट्रांसफार्मर में अगर हम इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है कि देखिए क्या होता है, जब भी आसमान में बिजली चमकती है, आपने देखा होगा बरसात के टाइमों में आसमान में बिजली चमकती है, या फिर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई या यहाँ पे ये नुकसान हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बिजली जो है वो अगर इस ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा कि इस ट्रांसफार्मर पे गिरने की वजह से इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट जो वायर है, यानी कि सेकेंडरी से जो कनेक्टेड जो हमारी आउटपुट वायर है आर वाई बी एंड न्यूट्रल, तो इस केस में क्या होगा, इनके आउटपुट कनेक्शन से काफ़ी हाई वोल्टेज यानी कि लाखों वोल्ट एंड लाखों एम्पियर, ठीक है, जो करंट जो होगा इन वायर्स में से फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये इतना हैवी करंट रहता है कि अगर ये मान कर चलिए कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर इन वायर्स में से फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारी ये वायर जो है ये मेल्ट हो जाएंगी और जो हमारा कस्टमर को जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके घर के इक्विपमेंट्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम अपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की जो न्यूट्रल है उसको अर्थ कर देते हैं। इसे अर्थ करने से क्या होता है कि जब भी इसके ऊपर कोई भी बिजली गिरेगी तो बिजली गिरते ही क्या होगा, ये न्यूट्रल से हमने न्यूट्रल को अर्थ कर दिया तो क्या होगा, बिजली गिरेगी और तुरंत ये जो न्यूट्रल को हमने अर्थ किया है ये ग्राउंड, यहाँ से सारी की सारी सप्लाई आएगी और वो ग्राउंड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाएगा एंड जो हमारे कस्टमर के घर में जो अप्लाइंसेस हैं वो भी किसी भी तरीके का डैमेज होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है। जो हमारा इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आउटडोर ट्रांसफार्मर्स में हम ये अर्थिंग ज़रूर करके रखते हैं। ये हम इसको लाइटिंग अरेस्टर भी यहाँ पे यूज़ करते हैं इन ट्रांसफार्मर में। मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें, हमें देखिए न्यूट्रल समझ में आ चुका है कि हम न्यूट्रल को क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए और न्यूट्रल यहाँ पे हम इसको ज़रा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, देखिए ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो सप्लाई आती है वो 3 फेस की आती है और 3 फेस वायर को ही हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, आर वाई एंड बी 3 फेस को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन साथ के साथ हमारा न्यूट्रल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए हम करते क्या हैं कि मान के चलिए हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके आउटपुट में हमें 3 फेस ही मिल रहा है। तो हमने क्या काम किया, हमने 10 घरों को आर फेस और न्यूट्रल से सप्लाई दे दी, बाकी 10 घरों को हमने वाई फेस और न्यूट्रल से सप्लाई दे दी और बाकी 10 घरों को हमने बी फेस और न्यूट्रल से सप्लाई दे दी। तो इस केस में क्या होगा, फेस हमारे सभी 10 घरों के लिए अलग अलग है लेकिन न्यूट्रल हमारा सभी के लिए कॉमन होता है। अब देखिए क्या होता है कि इन तीनों फेसों में हमारी लगभग 210 वोल्ट से 240 वोल्ट के आसपास रहती है, लेकिन इन तीनों फेसों के बीच में जो यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे आकर के ये जंक्शन जीरो हो जाता है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज जीरो होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी भी टेस्टर से, अगर आप अपने घर के टेस्टर से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था,
टेस्टर से अगर आप इसी यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए इस वाले कनेक्टर में अगर आप टेस्टर लगा करके चेक करेंगे तो इस वाले कनेक्टर में आपको टेस्टर के अंदर जो लैंप होता है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारी जीरो होती है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे फेस वायर में आपका टेस्टर के लैंप जो है वो जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव वायर होता है, यहाँ पे हमारा टेस्टर जलेगा। ठीक है। और अगर आप न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो ये आपको लगभग 1 से 3 या 4-5 वोल्ट के आसपास दिखाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच। अगर आप सेम इन दोनों के बीच में अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो 210 से 240 के बीच में आपको वोल्टेज दिखाएगा। और अगर आप सेम अर्थ और फेस के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं तो यहाँ पे देखिए अर्थ और फेस के बीच वोल्टेज और न्यूट्रल और फेस के बीच वोल्टेज के बीच अगर आप कंपेयर करेंगे तो अर्थ और फेस के बीच की वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होती है न्यूट्रल और फेस के बीच की वोल्टेज से। ठीक है, और ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें 2 या 3 वोल्ट का ही डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर हम बात करें अब हमने न्यूट्रल की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे घरों में जो सिंगल फेस जो आता है, सिंगल फेस देखिए सिंगल फेस एक तो लाइव वायर होगी हमारी, दूसरा है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल वायर। तो किसी भी सर्किट को, किसी भी हमारे घरों में देखिए जो हमारे अप्लाइंसेस जो लगे होते हैं, ये अप्लाइंसेस में क्या होता है कि हमें एक तो हमने फेस वायर दिया और हमने एक यहाँ पे कनेक्ट किया न्यूट्रल वायर। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ्लो करती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो फेस वायर से होते हुए, उसके बाद हमारे अप्लाइंसेस से होते हुए और न्यूट्रल वायर से रिटर्न हो जाती है। तो इस केस में अगर हमारा न्यूट्रल कहीं से भी ब्रेक हो जाता है या फिर हमारा फेस वायर ब्रेक हो जाता है तो सर्किट हमारा रुक जाता है। और सर्किट रुकने से हमारा क्या होता है, अप्लाइंसेस जो होता है हमारा, जो भी हमने लोड यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है वो नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर आप कभी चेक करेंगे या फिर अगर आप के घर में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रिशियन आता है और वो चेक करता है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल वाले कनेक्टर में जो हमारा न्यूट्रल वायर जो रहती है, न्यूट्रल में हमारा टेस्टर कभी भी टेस्टर का लैंप नहीं जलता है। लेकिन इन केस अगर हमारा न्यूट्रल में भी टेस्टर का लैंप अगर जलने लग गया तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल कहीं ना कहीं से हमारा ब्रेक हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ से हमारी फेस वायर एंड न्यूट्रल वायर आ रही है और हमारा यहाँ से अगर न्यूट्रल अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा, अगर हम यहाँ पे उसके बाद चेक करेंगे सप्लाई को, तो न्यूट्रल में भी हमारा क्या होगा, टेस्टर का लैंप जलने लग जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से न्यूट्रल जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो सप्लाई है वो यहाँ से आई और आने के बाद यहाँ पे इसका पाथ जो है वो रुक गया है। तो अगर इसका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, टेस्टर हमारा नहीं जलेगा। तो न्यूट्रल हमारा क्या होता है, वो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करता है और विदाउट न्यूट्रल हमारा कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता और हमारे घर के जो अप्लाइंसेस हैं वो नहीं चलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम इसकी अर्थिंग की बात करते हैं तो देखिए जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का अगर आप टॉप देखेंगे तो टॉप में हमारे 3 पिन्स होते हैं। जो नीचे की 2 पिन्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये न्यूट्रल और फेस की होती है, और ऊपर से सबसे ऊपर वाली जो पिन होती है वो इन दोनों पिन से बड़ी भी होती है, वो हमारी ग्राउंडिंग की होती है, वो हमारी अर्थ वायर की होती है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोड है हमारा, इस लोड को हमने अर्थ से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए अर्थिंग लगा रखी है हमने, और यहाँ पे इस लोड को हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है। और हमने इस लोड को अर्थिंग से कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई भी आदमी अगर इस लोड को टच करता है तो इस केस में अगर मान लीजिए सब कुछ सही है, सारा सर्किट हमारा सही है, तो इस केस में इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी लाइव वायर या फेस वायर, कोई सी भी वायर अगर हमारी इस बॉडी से टच हो गई, क्योंकि देखिए ऊपर का हैंडल तो प्लास्टिक का है, तो ये तो एक इंसुलेटर है, लेकिन ये तो मेटल है ना, तो इस केस में अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर वायर टच हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी इस पूरी की पूरी बॉडी में। और अगर हम इस बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो टच करने के साथ ही क्या होगा, मान लीजिए फेस यहाँ से हमारी बॉडी में आया और बॉडी में आने साथ ही हमको क्या हो गया, यहाँ पे अर्थिंग मिल गई, यानी कि एक सर्किट एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किट के कंप्लीट होने से क्या होगा, हमें करंट लगने लग जाएगा, और करंट ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर हमारी अर्थिंग नहीं है तो। और अगर अर्थिंग यहाँ पे हमने कर रखी है तो इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी लाइव वायर या फिर कोई भी वायर अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, बॉडी से अगर शॉर्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा,
तो जैसे ही इस पर कोई भी शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट होने के साथ ही हमारी जो अर्थिंग वाला जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप था उसके थ्रू हमारी जो ये जितनी भी सप्लाई जो होगी, जो लीकेज करंट जो होगा वो क्या होगा, इस अर्थिंग वाली वायर से अर्थ हो जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, इस केस में। और अब देखिए कई बार आप शायद काफ़ी इस बात का कन्फ्यूजन रहता होगा कि जो हमारी जो चलो न्यूट्रल और फेस तो हम अपने लोड के अंदर जो इसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है वहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अर्थिंग वायर जो रहती है वो कहाँ कनेक्ट होती है। तो देखिए अर्थिंग वायर जो होती है वो इसकी बॉडी में कनेक्ट होती है। ठीक है, जो भी हमारा लोड होता है उसकी बॉडी में कनेक्ट होती है, ताकि जब भी अगर हमारा कोई वायर इसकी बॉडी में टच हो जाए तो वो उस वायर के थ्रू, जो हमने बॉडी में टच कर रखी है अर्थिंग वायर, उसके थ्रू हमारा ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी घरों की बात। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में अर्थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर अगर आप इंडस्ट्री में हैं, जॉब करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम अपनी हर मशीन को अर्थिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे देखिए इतनी सारी मशीनें होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लीकेज करंट ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं लीकेज करंट रह ही जाता है। या फिर कोई भी हमारी या फिर मोटर है हमारी, उसमें से करंट लीकेज हो सकता है, या फिर हमारा कोई सर्किट है, कोई भी पैनल है, उसमें इतनी सारी वायर होती हैं, कोई भी वायर हमारी बॉडी के साथ शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो लीकेज करंट सर्किट में रहता ही रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लीकेज करंट जरूर रहता है। तो उस केस में हमारी जो देखिए, जो हमने इस मशीन को 3 फेज सप्लाई से हमने कनेक्ट किया, साथ में हमने एक न्यूट्रल वायर भी दी इसको। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए मान के चले कहीं पे अगर हम 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, या फिर हमें एसी से डीसी बनाना है, सिंगल फेज एसी से 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम इसको 3 फेज एंड न्यूट्रल वायर भी देते हैं मशीनों को। लेकिन साथ के साथ हम इसको क्या काम करते हैं, हम कॉपर की जो हमारी अर्थिंग की एक स्ट्रिप होती है उससे अर्थ कर देते हैं, या फिर किसी हैवी वायर से हम इसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं। इसमें अर्थिंग का सेम हमारा सेम रोल होता है कि अर्थिंग करने से क्या होता है, हमारा अगर इसकी बॉडी में अगर कोई भी वायर अगर टच हो जाता है तो उस केस में हमारा जो ऑपरेटर है, जो इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसे किसी भी तरीके का खतरा उस केस में नहीं होगा अगर इसकी अर्थिंग की गई है। तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी वायर इसकी बॉडी से टच है तो वो उसमें से जो लीकेज करंट जो है वो सारा का सारा करंट क्या होगा, तुरंत क्या होगा, अर्थ हो जाएगा और हमें किसी भी तरीके का शॉक लगने से हम बच जाएंगे। तो इसका मेन अगर हम सम अप करें तो इसका यही है कि हमारा देखिए न्यूट्रल वायर जो होता है वो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट को न्यूट्रल वायर कंप्लीट करता है। और जो हमारा अर्थिंग वायर जो होती है, अर्थिंग वायर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अर्थिंग वायर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अर्थिंग जो होती है वो हम हमेशा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जो न्यूट्रल होता है वो किसी भी सर्किट को कंप्लीट करता है। विदाउट न्यूट्रल हमारा कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर न्यूट्रल कहीं से ब्रेक है तो भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता और हमारा जो लोड है वो नहीं चलेगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया और ये वीडियो भी शायद काफ़ी लंबा बन चुका है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी जो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या अगर आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ आप में लाइक और शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी हमने हिंदी में आपके लिए काफ़ी पोस्टें लिखी हुई हैं, काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ पर भी विजिट करके सारी पोस्टें पढ़ सकते हैं और आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।